साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है कि लग्नेशी द्वितीयेश तृतीयेश का योग का फलादेश कैसे होता है। अर्थात लग्नेश का द्वितीयेश तृतीयेश से क्षेत्र संबंध हो तो उसका क्या फलादेश होता है, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए। इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, ये आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, लग्नेश से द्वितीयेश तृतीयेश का योग, अर्थात लग्नेश यदि द्वितीय स्थान में हो, जन्म कुंडली में लग्नेश यदि द्वितीय स्थान में हो, लग्न का स्वामी कहाँ बैठा हुआ हो, द्वितीय स्थान में बैठा हुआ हो, और द्वितीयेश कहाँ हो, लग्न में बैठा हुआ हो। इस प्रकार से इसको संबंध को क्या कहते हैं, क्षेत्र संबंध या स्थान संबंध कहते हैं। इसी प्रकार यदि लग्नेश तृतीय स्थान में बैठा हुआ हो और तृतीयेश लग्न में बैठा हुआ हो, लग्न में स्थित हो, तो ऐसे में व्यक्ति का फलादेश कैसा होता है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है सारी सूक्तियां इसी श्लोक में समाहित हैं। एक ही श्लोक है और एक ही श्लोक में लग्नेश का द्वितीय भाव में बैठना और द्वितीयेश का लग्न में बैठने से किस प्रकार का फल होता है, और लग्नेश का तृतीय भाव में बैठना और तृतीयेश का लग्न स्थान में बैठना, लग्न भाव में बैठना, तो इस प्रकार के योग से जातक का फलादेश कैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पर इस श्लोक को ध्यान से देखिए। लग्नाधीशे अर्थगे चेद भवन पतो लग्न याति अर्थवांशात बुद्ध्याचार प्रवीण परम सुकृत कृत सार मृद भोगशील भ्राति स्थाने अंगनाथी सहज भवन पे लग्न याति शक्ति सदबंधु राजपूज्य कुलजन सुखदो मातृपक्षेण युक्त है। इसी श्लोक में जो है यानी फलादेश पूर्ण रूप से व्यक्त होता है। तो देखिए, लग्नाधीशे अर्थगे चेद, यहाँ पर चेद का मतलब होता है, चेद का मतलब यदि, लग्नाधीशे लग्न का स्वामी अर्थगे धन स्थान में बैठा हुआ हो। यदि लग्न का स्वामी धन स्थान में बैठा हुआ हो और धन भवन पतो लग्न या तो अर्थवांशात, अर्थात धन भवन पतो मतलब धन स्थान का स्वामी, अर्थात द्वितीय स्थान का स्वामी, द्वितीयेश लग्न याति अर्थवांशात, यानी लग्न में बैठा हुआ हो। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि लग्नाधीशे लग्नपति, लग्न का स्वामी यदि
धन स्थान में बैठा हुआ हो और धन का स्वामी यदि लग्न में बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक बुद्ध्याचार प्रवीण है। बुद्धि धन आचार प्रवीण अर्थात अपने यानी अत्यंत बुद्धिमान होता है। बुद्ध्या आचार प्रवीण है, बुद्धि और सदाचार से में प्रवीण होता है, दक्ष होता है। अर्थात अपने बुद्धि के बल से, अपने बुद्धि के बल से धन अर्जित करने वाला होता है। इस सूक्त में जो है बहुत सा सार, बहुत सा तत्व छिपा हुआ है। यानी बुद्धि होगी, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि बलोकुतम। एक सूक्ति आती है, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धि कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल होता है। निर्बुद्धि कुतो बलम। निर्बुद्धि जो है बलवान होने पर भी जो है बलहीन हो जाता है। तो इसी प्रकार ऐसा जातक क्या करता है, अपने बुद्धि के बल से धन अर्जित करने वाला होता है। बुद्धि होगी तो विद्या प्राप्त करने वाला होता है, अर्थात अत्यंत विद्वान होता है और अपने बुद्धि के बल पर यानी यश कीर्ति प्राप्त करने वाला होता है, यश प्राप्त करने वाला होता है। और बुद्धि होगी तो सभी समस्याओं को हल करने वाला होता है, सभी समस्याओं को सुलझाने वाला, कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने वाला होता है। और आचार प्रवीण है, यानी सदाचार से प्रवीण होता है। सदाचार से क्या होता है, वो सदाचार में दक्ष होता है, अर्थात अच्छे चरित्र वाला होता है, अच्छे चरित्र वाला होता है और सभी से अच्छा व्यवहार करने वाला होता है और श्रेष्ठ जनों का आदर करने वाला होता है। परम सुकृत कृत सार मृतभोगशील है और परम सुकृत यानी सुकृत मतलब अच्छे कार्य करने वाला होता है। तो अच्छे कार्य में क्या आ गया, बहुत सारा सार छिपा हुआ है, अर्थात आस्तिक प्रवृत्ति वाला होता है और अत्यंत सुकृत होगा तो कर्मठ भी होगा। अत्यंत कर्मठ होता है, अत्यंत कर्मठ होता है, दूसरों के उपकार को मानने वाला होता है। सूक्तियाँ ऐसी होती हैं और अनेक प्रकार की सुखों को भोगने वाला होता है। तो इस प्रकार से यदि लग्नेश जो है द्वितीय स्थान में बैठा हुआ हो और द्वितीय लग्न में बैठा हुआ हो, ऐसा जातक अत्यंत भाग्यशाली होता है, भोगशील है, सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। अब भ्रातृस्थाने अंगनाते सहज भनोने भी लग्नियाते अल्पशक्ति। यदि जो है लग्नेश जो है भ्रातृ स्थान मतलब भाई के स्थान में अर्थात तृतीय स्थान में अर्थात पराक्रम स्थान में बैठा हुआ हो, लग्नेश कहाँ हो, क्षेत्र का आपसी संबंध कहाँ हो, भ्रातृ स्थान में हो, पराक्रम स्थान में हो और पराक्रम स्थान का स्वामी कहाँ हो यानी लग्न में हो। तो ऐसा जातक सद्बंधु मतलब अपने भाई बंधुओं से प्रेम करने वाला होता है, अपने
भाई बंधुओं से प्रेम करने वाला होता है और सम्मान आदर सम्मान पाने वाला होता है और स्वयं भी अपने बंधुओं को सुख देने वाला भी होता है और उसके बंधु बांधव उसको सुख भी देते हैं। और ऐसा जातक राज्य पूज्य राज पक्ष से ये नहीं उसकी पूजा की जाए, राज पक्ष से सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक को राज पक्ष से सम्मान प्राप्त होता है, राज पक्ष से लाभ प्राप्त होता है। अर्थात यदि वो सरकारी नौकरी के क्षेत्र में है तो वहाँ भी उसको लाभ की प्राप्ति होती है, और अगर वो व्यवसाय के क्षेत्र में है तो वहाँ से भी जो है अन्य व्यवसाय में है तो वहाँ भी से भी उसको राजपक्ष से लाभ मिलता है। अब कुल जन सुख दो यानी परिवार के सभी लोगों की सुख देने वाला होता है। कुल जन सुख दो मतलब कुल जन परिवार के लोगों को सुख दो, सुख देने वाला होता है। और परिवार के लोगों से भी उसको क्या होती है, सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात परिवार के पारिवारिक जनों का विशेष ध्यान रखने वाला होता है, उनके सुख दुख में सहयोग करने वाला होता है। और मातृपक्षयुक्त माता पिता का सम्मान करने वाला होता है। और मातृपक्ष अर्थात ननिहाल से भी उसका अत्यंत लगाव रहता है, ननिहाल पक्ष से भी उसको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। ऐसा जातक भी अत्यंत भाग्यशाली होता है। तो इस प्रकार से आशा है कि आप लोग इस वीडियो को पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। विशेषकर जो लोग नियमित रूप से मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को देख रहे हैं, उन लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।